से पावर को ऑन करेंगे 12 वोल्ट डीसी। दोस्तों ये 12 वोल्ट इनपुट से हम इसको रोटेट करा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि इसका धीरे धीरे मैंने एंगल चेंज कर रहा हूं और फिर भी ये रियर एक्सल को ड्राइव करा रहा है, रियर व्हील को ड्राइव करा रहा है। ये सस्पेंशन सिस्टम लगाना बाकी है, इसमें रियर एक्सल के साथ सस्पेंशन सिस्टम भी रियर व्हील में लगेगा। इसके बाद यह काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा। सबसे पहले ले लेना है इस तरह से ये कैरियर, ये डिफरेंशियल कैरियर है जहाँ पर ये इस तरह से गियर बॉक्स अटैच होता है। उसके बाद ले लेना है दो ट्यूब ले लेना है। ये पीवीसी पाइप का है, 1/2 इंच पीवीसी पाइप पे 2 ट्यूब है दोस्तों। इसके बाद ले लेना है इस तरह से वुडन ब्लॉक। तो उसके बाद ले लेना है हम लोगों को इस तरह से बेरिंग। दोस्तों यहाँ पर बेरिंग लगने वाला है 3। यहाँ पर हम वुड में होल करेंगे इन बेरिंग के साइज के हिसाब से, इसमें सर्कुलर पार्ट में सेंटर पर। उसके बाद दोस्तों ये शाफ्ट ले लेंगे। शाफ्ट मेरा होना चाहिए 4 mm का, इनके साइज का। दोस्तों इसका डायमेंशन अगर बात करें इस बेरिंग का तो यानी 4 mm इसका इनर डायमीटर है, जिसमें ये शाफ्ट आ जाता है। तो इस तरह से मैं इस बेरिंग को लिया हूँ। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, आप वहाँ से क्लिक करके भी परचेस कर सकते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर ले लेना है इस तरह से गियर। ये वेवल गियर है जो कि हमने बनाए हैं। वेवल गियर ये पीवीसी पाइप को कट करके बनाए हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि ये वेवल गियर आपको वीडियो के लिए कमेंट में ज़रूर कीजिए कमेंट। दोस्तों ये बिल्कुल इजी है बनाना, आप भी इसे घर पे बना सकते हो। यहाँ पर वुडन सर्कुलर पार्ट में इस बेरिंग के साइज का होल करेंगे। उसके बाद हम इस बेरिंग को इसके साथ इस होल में टाइट करके फिट करेंगे। साइज के हिसाब से बेरिंग की जो साइज़ है, इनके साइज के हिसाब से मैं होल कर चुका हूं और बेरिंग इजीली तरीके से इसमें आ जा रहा है। दोस्तों आप फेविक्विक की मदद से इस बेरिंग को इसमें चारों तरफ चिपका देंगे अच्छी तरीके से। और इधर हम होल कर चुके हैं, यहाँ से हम शाफ्ट को निकालेंगे इस एक्सल को। तीनों सर्कुलर पार्ट में बेरिंग को फिक्स कर दिए हैं। ये एक सर्कुलर पार्ट बड़ा है और ये लगने वाला है कैरियर सेक्शन के फ्रंट में, जहाँ से पावर इनपुट दिया जाता है, इनपुट पावर शाफ्ट। बाकी 2 छोटे सर्कुलर पार्ट रियर एक्सल ट्यूब के एंड में लगेगा, जिससे कि रियर एक्सल रोटेट कर पाए। और एक लगेगा इसमें इसके साथ कुछ फिक्स होने वाला है। यहाँ पर इस सर्कुलर पार्ट को इस ट्यूब में अच्छे तरीके से फिट करेंगे और उसके बाद इसके शाफ्ट और बेवल गियर को अटैच करके उसके बाद इस कैरियर सेक्शन में भी लगाएंगे। यहाँ पर इन सभी पार्ट को कैरियर सेक्शन में अटैच करके आपको दिखाते हैं और इन सभी पार्ट को इन डिफरेंशियल कैरियर के साथ अच्छी तरीके से चिपका दिए हैं। और हमने वेवल गियर को चेंज किए हैं क्योंकि वो वेवल गियर बड़ा हो गया था। और ये है वुडन सर्कुलर पार्ट जिसको हमने इस ट्यूब के अंदर अच्छे तरीके से टाइट फिट किए हैं। और बेरिंग के सेंटर से एक्सल को निकाले हैं, जो कि जिसमें एक्सल हमारा रोटेट करेगा। पार्ट को इस तरह से असेंबल कर चुके हैं और अब इसका मॉडल कुछ इस तरह से देखने में लग रहा है। दोस्तों ये है ड्राइवन शाफ्ट, जिससे हम लोग पावर देंगे इस ड्राइवन शाफ्ट को और रियर एक्सल इसका इस तरह से रोटेट करेगा। ये है इनपुट पावर। यहाँ से हम लोग जब पावर देंगे मोटर से तो ये इस तरह से इसको रोटेट कराएगा और ये शाफ्ट जो एक्सल जो है रियर का, ये व्हील को रोटेट कराएगा।
दोस्तों अगर आप शुरू से देख पा रहे हैं तो इस वीडियो को आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से असेंबल सभी पार्ट को किए हैं और बनाए हैं। दोस्तों इसमें टोटली 3 बेरिंग लगा हुआ है जो कि यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी फुल्ली फंक्शनेबल और बिग आरसी कार होममेड बनने वाला है, जिसको हम 1 किलोमीटर के रेडियस में हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे।